आज बात है क्या, अगर हेला और गौर में फाइट कराते हैं तो कौन होगा इस फाइट का विनर और इस फाइट में कौन जीत जाएगा। ये दोनों कैरेक्टर्स एमसीयू के बहुत ही पावरफुल विलन्स हैं और इन दोनों ने बहुत ही पावरफुल लोगों को डिफीट भी कराया फाइट में। आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे जिससे हमें इन दोनों की पावर्स और एबिलिटीज का पता चल जाएगा और हम जानते हैं इन दोनों में कौन है मोस्ट पावरफुल विलन। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले बात करते हैं गौर की कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटीज की और जानते हैं गौर के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं। गौर की जो स्ट्रेंथ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। गौर ने एक लगी थॉर, जेन फॉस्टर, वेलकर को बहुत ही आराम से कैद कर दिया था और थॉर से भी बहुत ही अच्छी फाइट करी थी। और गौर ने एक लगी बहुत ही पावरफुल गॉड्स को किल भी कर दिया था फाइट में। और गौर की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही पावरफुल है। गौर के पास नेक्रोसॉर्ड जो एक बहुत ही पावरफुल वेपन है एमसीयू का, और इसी नेक्रोसॉर्ड से गौर को सारी पावर्स मिलती हैं और इस वेपन सिर्फ एक ही स्ट्राइक किसी को भी किल कर सकता है और ये गौर का प्राइमरी वेपन ही बन जाता है। गौर जब इस वेपन को अर्थ में घुसाता है तो इसमें से बहुत ही इविल ट्रीज भी निकलते हैं जिसकी हेल्प से गौर अपनी बहुत ही बड़ी आर्मी क्रिएट भी कर सकता है जो गौर को फाइट में बहुत ही अच्छा एडवांटेज देते हैं और इसकी हेल्प से गौर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। गौर का स्टेमिना बहुत ही गुड है और गौर बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइट कर सकता है बिना रुके और गौर का जो स्टेमिना है बहुत ही हाई लेवल का है। गौर की बॉडी बहुत ही ड्यूरेबल है। गौर ने थंडरबोल्ट के बहुत ही पावरफुल अटैक्स को अपनी बॉडी में सर्वाइव भी किए हैं जो एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग वेपन था। और माइटी थोर ने भी गौर पर बहुत ही पावरफुल अटैक्स कर रहे थे म्यूनियर से, लेकिन उन सब अटैक्स गौर अपनी बॉडी पर सर्वाइव कर लेता है और गौर की जो बॉडी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। गौर की फाइटिंग इसकी इतनी डेंजर है, गौर ने थोर को भी ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था फाइट में और गौर की वजह से ही माइटी थोर की डेथ हुई थी। और गौर ने अपनी फाइटिंग स्किल्स के बेस पर बहुत ही पावरफुल बींस को डिफीट भी कराया है फाइट में। गौर की अगर बॉडी डैमेज हो जाए बैटल फील्ड में तो गौर अपनी बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है और गौर के पास एक हीलिंग फैक्टर भी है। गौर के पास एक बहुत ही बड़ी इविल मॉन्स्टर की पूरी आर्मी भी है। इसके बेस पर गौर बहुत ही पावरफुल बन जाता है। गौर की रो पावर बहुत ही पावरफुल है। गौर अपनी रो पावर की हेल्प से बहुत ही हेवी से ही वेट को बहुत ही आराम से लिफ्ट कर सकता है और गौर की जो रो पावर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। गौर बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। गौर ने अपने इंटेलिजेंस के बेस पर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स को अपने जाल में फंसा दिया था और गौर कॉमिक्स में नहीं लाइव एक्शन में बहुत ही पावरफुल दिखाया गया है। तो ये थी गौर की कुछ बेसिक पावर्स एबिलिटीज। तो अब बात कर लेते हैं हेला की मौत की देवी की और जानते हैं हेला के पास क्या पावर्स एबिलिटीज हैं। हेला की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग दिखाई गई है एमसीयू में और हेला ने बहुत ही पावरफुल गॉड थॉर को भी ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था फाइट में और हेला ने म्यूनरी से बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग वेपन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था जो कि गॉडली वेपन था। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि हेला की जो स्ट्रेंथ है कितनी ज्यादा पावरफुल है। हेला एक मैजिशियन है और हेला के पास बहुत ही पावरफुल मैजिक भी है जिसके बेस पर हेला ने पूरी आर्मी को दोबारा भी जिंदा कर दिया था। और हेला किसी भी डायमेंशन में पोर्टल ओपन कर सकती है, किसी भी डायमेंशन में जा सकती है और हेला एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैजिक यूजर भी है। हेला के पास है वेपन क्रिएशन और इसकी हेल्प से हेला बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग वेपन्स क्रिएट भी कर सकती है, नाइफ, स्वॉर्ड, ब्लेड्स जिनका सिर्फ एक ही स्ट्राइक किसी को भी किल करने के लिए काफी होता है। और हेला के पास एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग नेक्रोसॉर्ड है जो खुद हेला ने क्रिएट करी थी और ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग वेपन है एमसीयू का। और इसी वेपन के बेस पर हेला ने बहुत ही बड़ी आर्मी को भी खत्म कर दिया था एसगार्ड पर। हेला की फाइटिंग स्किल जो है बहुत ही डेंजर है। हेला ने ओडिन के साथ बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को बीट भी कर दिया था फाइट में और एसगार्ड जैसी जगह क्रिएट करी थी। हेला किसी का माइंड कंट्रोल कर सकती है और हेला अपने गुलाम बनाकर उससे कोई भी काम करवा सकती है। हेला के पास है हीलिंग फैक्टर, इसकी हेल्प से हेला अपनी बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकती है और हेला के पास एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग हीलिंग फैक्टर भी है। हेला की रो पावर बहुत ही पावरफुल है क्योंकि हेला हैवी से ही वेट को बहुत ही आसानी से लिफ्ट कर सकती है अपनी बॉडी पर और हेला की जो रो पावर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हेला की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है गंगी जिससे मोस्ट पावरफुल वेपन भी हेला को डैमेज नहीं दे पा रहा था फाइट में और थोर ने हेला पर बहुत ही पावरफुल अटैक भी करा था, लेकिन उस अटैक को भी हेला अपनी बॉडी पर सर्वाइव कर लेती है और हेला की जो बॉडी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हेला का स्टेमिना बहुत ही गुड है और हेला बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइट कर सकती है। हेला का जो स्टेमिना है बहुत ही गुड है। हेला की अब तक कोई वीकनेस नहीं दिखाई गई है एमसीयू में और ओडिन के साथ हेला ने बहुत ही पावरफुल बींग्स को किल भी कर दिया था फाइट में और हेला एमसीयू की एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो ये थे हेला की कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटीज। तो अब बात कर लेते हैं क्या हो अगर इन दोनों में फाइट हो जाए तो कौन होगा इस फाइट का विनर। गौर जो एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में रैंक करता है और ये नो डाउट बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एमसीयू का। हेला जो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि थोर भी खुद हेला को नहीं रोक पा रहा था फाइट में और हेला भी एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एमसीयू की। अगर इन दोनों की फाइट हुई फेस टू फेस तो इस फाइट का जो विनर होगा वो है गौर, क्योंकि गौर ने हेला से भी कहीं ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स का सामना करा है और गौर के पास हेला से भी कहीं ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग वेपन नेक्रोसॉर्ड है जिसके सामना शायद हेला नहीं कर पाएगी और इस फाइट का जो विनर होगा वो है गौर। वैसे आपको लगता है मुझे कमेंट जरूर करना, आपको इन दोनों में कौन मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर लगा मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपका ओपिनियन पढ़ना जरूर चाहूंगा। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।